ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वहाँ पर तो 4-5 हज़ार लोग थे, जो थे 150-200 लोग थे। साथ जो है पहना हुआ था, कपड़ा लगाया हुआ था, डंडा और करें सर, आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंस्पेक्टर नंदकिशोर सिंह है। मैं SPW नानकपुरा में मेरी पोस्टिंग है। सर, कितने बजे की घटना है और आप किस तरफ अपना रिपोर्टिंग कर रहे थे और ये कैसे भीड़ एकदम आपके ऊपर आ गई? ये 8:15 बजे रात की घटना है। मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था। हनुमान मंदिर रोड पर मैंने गाड़ी लगाई और कहीं जगह नहीं मिली, तो वहाँ से मैं पैदल जा रहा था। मैं संसद मार्ग की तरफ पहुँचा, जब यहीं पे संसद मार्ग है, वहाँ से जंतर मंतर धरना प्रदर्शन जो स्थल है वहाँ मैं जा रहा था। वहाँ मेरी ड्यूटी थी, तो मैं अकेला था, वर्दी में था, तो मुझे लगा ठीक है ये स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं थे। तो बाद में मैंने देखा सबने मास्क लगाया हुआ है, मुंह पे कपड़े बांधे हुए हैं, काला कपड़ा बांधा हुआ है इस तरह से पूरा बांध के, और हाथों में लाठी डंडे वगैरह थे। तो दे वर वेल प्रिपेयर्ड थे वो पहले से। कुछ करना है, कोई ना कोई मिले जो उसको मार लगाना है, छीना झपटी करनी है, तो उन्होंने वो किया मेरे साथ में। एक सर, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम लोग हाथापाई नहीं करेंगे, कि कुछ लोग आपका भी कहना है कि घुस गए, वो लोग मास्क पहन के हंगामा करेंगे। 150 से 200 लोग थे, आप उसमें वीडियो में देखोगे। 150 से 200 लोग, जो कुछ लोग तो नहीं होते, और वो सब एक ही प्लानिंग से आए हैं। तो इसका मतलब वो जान से मारने के लिए ही सोच के आए थे कि मारना है आज। आपको कोई बचाने के लिए आया? कहाँ चोट लगी सर? नहीं, कोई बचाने नहीं आया, बस मैं भागता रहा थोड़ा सा। पीछे से कोई स्टूडेंट था, कोई था कि भागो भागो भागो, तो मैं भाग रहा हूँ, फिर मुझे गिरा रहे हैं वो नीचे, मैं भाग रहा हूँ, बस ये हो रहा था। चोटें आई आपको? हाथ में है, पैर में है, यहाँ आँख में है, सर में है, पीछे कमर में है, और पेट के यहाँ पर भी काफ़ी चोटें हैं। भागते नहीं तो कुछ भी हादसा हो सकता था आपके साथ? हाँ, वो जान से मार देते, पक्का जान से मारते। पुलिस उनकी पहचान कर रही है जहाँ पे आपके वहाँ के CCTV से? अभी मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि क्या हुआ है, कोई FIR हुई है कि नहीं हुई है, कैसे पहचान होगी। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हाँ, कल करीब 5-7 लोगों को उन्होंने काफ़ी मारा है। Nandkishore, in touch with the protesters and talking with them. What's your take on that? That is a lie. For almost 1 month, they are touched with lathi and tear gas, not by dialogue. It is a most uncivilized, undemocratic, fascist government. Any government, when there is a differences, they discuss and solve the problem. It is the culture of democracy. But this is a government, fascist government. They are anti-people, anti-farmers, anti-youth, anti-student. Their character is every day we are exposed. So many days they are fighting. They are demanding that one minister who is responsible for almost 97 leak. 1 leak, 2 leak different. Under his leadership, 97 leak happened. Lakhs and lakhs students' future are in black. Almost 30 students committed suicide. When this government's policy leading students to commit suicide, and they are demanding that responsible minister should go, the parliamentary government is a responsible government. Government always is accountable. When the minister himself failed to protect the student and check the leak, it is his failure. He should not be there. He should be removed. But unfortunately, unashamed people, shameless people, they want to stick to the power and continue the attack on the people. So their proposal is just in the air. Who students said, now we will not go. If they want to talk, they will have to come to here in the dais or around the dais. They find some place, we will go and talk. But still we have to find out whether they will talk any matters or whether it will be hoodwink. He talks and ultimately did not keep the word. That is their culture. So because of that we have to watch. But PM has tweeted that nobody can play with the future of students. He is doing. Nobody can play with future of the people, but Prime Minister can play with future of the students. That is his culture.
बिकॉज ही इज द बिट्रेयर. ही हमारा किसान का साथ गद्दारी किया. 750 किसान मर गया आंदोलन के लिए. वो मांगने के लिए वादा किया था. 5 साल हो गया, आज तक हमसे बुला के बात नहीं कर रहा है. तो वो झूठ बोलता है. वो कब सुबह से शाम तक झूठ बोलता है. उसको क्या भी विश्वास पड़ेगा. वो जो बोल रहे हैं बात करेंगे, कोई बात नहीं हो सकता. उसको यहाँ आके बात तुम्हें क्षमा मांगना पड़ेगा. स्टूडेंट मर रहा है, इतना लीक हो गया, इसके लिए माफ़ी मांगो. उसके बाद यहाँ से बात करो और तभी कुछ बात बनेगा. सिर्फ हवा से बात नहीं चलेगा. What about the Kisan Union protests? They were stopped at the Oh no, Kisan Union, they are not SKM, but the part of joint movement. There are so many organizations, Kisan. One of the organizations, they decided to come from Haryana. Any permission they have? No, they are blocked in border. Then they talked, they said that within a week, agricultural minister will talk to them. With that promise, they have gone back, as I have seen in the paper. But I do not know. We do not believe in their word, because till it will not be done, you cannot believe that they will do it. Sir, Ministry of Home Affairs has granted detention powers under the National Security Act to Delhi Police Commissioner for next 3 months. That is the culture I told. It is not a democratic government, not a secular government, not a constitutional government. It is a criminals capture the power, and criminals only knows the executive power. They do not believe in right of the people. Because of that, they are threatening, bringing black laws. Already brought many black laws and using it against the people. So now they are government, and illegal detention, it is in their hand. They can do anytime anybody, but that will not subservient the people. People all over the country, yesterday in 27 capital, lakhs and lakhs people all over India, they are on the street and spreading all over the India. And every people are saying Modi is गद्दार है, ये गद्दारों को हटाओ. तो इसका नतीजा पूरा हिंदुस्तान में फैल रहा है, और इसको नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा. झूठ बोल के वो उसको पार नहीं मिलेगा. Sir, one accused in Sabrimala gold theft case, Prasannath, taken into custody by the SIT. That is, do it. Anybody can just steal from the God's place. Now in India, most of the temples, money and things are being looted. We call religious country. It is a religious country, country of the criminals. Those who are serving the temple, they are looting the temple. So whoever loot the temple, they should be punished. A common sense. For that, you did not go for advertisement. Here minimum duty. That criminal who are looting, those who Ram temple was looted, and everybody saying crores and crores, 350 crore rupee have been looted, and everybody said that money has gone up to the top. A share of that has gone to the Modi and all RSS chief. That is saying, many people are saying. So only they will catch some peon or some driver, and they will be punished. Real culprit of the top, they will not be touched. So who will believe their SIT and all this inquiry?